नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के लिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा था, जिसको एक चार्ट के रूप में आपको बना लेना है। जैसे अगर साइन 0 की बात करूँ तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। साइन 30 की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2 और कॉस 60 की √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, इसी तरीके से हमने कॉस के लिए पढ़ा था, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस ऑफ 30 का मान √3/2 और कॉस ऑफ 45 1/√2 और कॉस ऑफ 60 कितना 1/2 और कॉस ऑफ 90 का मान हमने पढ़ा था कितना 0। इसी तरीके से tan 0 का मान हमने निकाला था कितना 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 और tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 और tan 90 का मान हमने अपरिभाषित निकाला था। अपरिभाषित बोले तो इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से हमने cot A के लिए cot ऑफ 0 अपरिभाषित पढ़ा, cot ऑफ 30 √3, cot ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 और cot ऑफ 60 1/√3, जबकि cot ऑफ 90 का मान निकाला था कितना 0। सेक के लिए हमने सेक ऑफ 0 1 पढ़ा था, सेक ऑफ 30 2/√3, जबकि सेक ऑफ 45 डिग्री √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 जो निकला था वो निकला था अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक के लिए बात करें तो कॉसेक 0 का मान साइन 0 का उल्टा निकल के आया था, यानी अपरिभाषित, और कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक ऑफ 45 डिग्री का मान √2 और कॉसेक 60 का मान 2/√3, जबकि कॉसेक 90 1 निकल के आया था। ठीक है, इन्हीं चार्ट्स का यूज करके कहने का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के इन्हीं त्रिकोणमितीय मानों का यूज करके आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर आपका 6 होगा, जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री है, और फिगर आपको 8.19 आपके NCERT में दिया गया है 8.19। भुजाओं BC और AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको BC की और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। दिया क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल C बराबर आपको गिवन है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो ABC में आपको AB दिया है 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर तथा एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है, जबकि एंगल ABC आपका क्या है, समकोण है। ठीक है, और इसी कारण से त्रिभुज ABC आपका समकोण त्रिभुज बना। ABC क्या है, आपका समकोण है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक हमको क्या पता होता था, किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी होती थी और हम पाइथागोरस का प्रमेय करके तीसरी भुजा निकालते थे, जबकि अभी क्या दिया है, त्रिभुज की एक भुजा दी गई है और उसका एक शीर्ष का एंगल दिया गया है। अगर हम कह दें कि यही 30 डिग्री जो है वो थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या भाई, कि अपने को दिया है
ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ कि BC की वैल्यू अपने को निकालना है और AC की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले अगर मैं BC के लिए बात करूँ, BC के लिए अगर BC के लिए बात किया जाए भाई, तो ध्यान दीजिए BC इस थीटा के लिए क्या है, थीटा की संलग्न भुजा है और संलग्न भुजा को ही हम बोलते हैं क्या, आधार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और सामने की भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है, जो कि कहलाएगी लंब, और लंब और आधार में आपने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में tan थीटा जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चूंकि tan ऑफ थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटे आधार, और लंब की अगर बात करूं तो थीटा के लिए यानी 30 के लिए लंब होगा AB, और आधार की अगर बात करूं तो आधार होगा BC। ठीक है, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपने को पता है 5 सेंटीमीटर, और BC अपने को कैलकुलेट करना था, और हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर 5/BC, और BC का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो BC इज इक्वल्स टू हो जाना है 5√3। BC बराबर कितना हो जाना है, 5√3। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे किसके लिए, AC के लिए। अगर AC के लिए बात करें, AC के लिए अगर AC के लिए बात करें तो भाई देखें, थीटा के लिए AC क्या है, तो समकोण के सामने की भुजा मैं जानता हूं क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण पता है अपने को, और क्या पता है बताइए, लंब पता है, और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, साइन थीटा देगा। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पर अगर देखें तो लंब है कितना, AB, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण है कितना, AC। ठीक है, और थीटा 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितना, 5, और AC अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और साइन 30 का मान हमने पिछले क्लासेस से सीखा है, या चार्ट से अभी हमने बताया था, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC का 1 में गुना हो जाएगा AC, और 5 2 जा 10। ठीक है, यानी BC अपना निकल के आया कितना, BC अपना निकल के आया 5√3 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हो जानी है कितना, 10 सेंटीमीटर। इस हिसाब से इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC दिया गया था, जिसमें हमको उसकी एक भुजा AB 5 सेंटीमीटर, एक एंगल ACB 30 डिग्री, और ये पता था कि एंगल ABC कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। उसके लिए हमने BC निकाला, और BC अगर बात करें तो थीटा के लिए क्या था, थीटा के लिए आधार था, जबकि AB थीटा के लिए क्या था, लंब था। ठीक है, और tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3, इस हिसाब से BC इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, और AC के लिए, AC चूंकि समकोण के सामने की भुजा थी इसलिए कर्ण था, और कर्ण और लंब में रिलेशन देने का काम या तो साइन करेगा या तो कॉसेक करेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण हमने लगा के AB/AC इज इक्वल्स टू 5/AC बनाया, और AC इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 निकाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 6 आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर। ठीक है, उदाहरण 7 कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है। क्या है, एक त्रिभुज है PQR, बिल्कुल, और जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और कह रहा है कि PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और PR 6 सेंटीमीटर है, और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR क्या निकालना है अपने को, यहाँ पर त्रिभुज PQR देख लेते हैं कहाँ है, त्रिभुज PQR नहीं QPR, त्रिभुज QPR अपना ये वाला एंगल हो गया, और त्रिभुज PRQ
ये वाला एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एंगल को कह दूं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तब के लिए बात करता हूं। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स पहले आपको दिए हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें, एंगल Q समकोण है, यानी एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तथा PQ बराबर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तथा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें PR, तो PR इज इक्वल्स टू अपने को पता है 6 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमने माना एंगल QPR इज इक्वल्स टू अल्फा, तथा एंगल QRP या PRQ जो भी बोल दीजिए, PRQ इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, अभी हमको ये दोनों भुजाएं, ये दोनों कोण निकालने हैं, अल्फा और बीटा का मान। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर अल्फा के लिए मैं बात करूं तो अल्फा के लिए ध्यान दीजिए, अल्फा की संलग्न भुजा PQ पता है और समकोण के सामने की भुजा अपने को कर्ण पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा के लिए आधार और कर्ण पे रिलेशन कौन देगा, कॉस देगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, चूंकि कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा PQ, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण समकोण के सामने की भुजा PR। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि PQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और PR है कितना 6 सेंटीमीटर। PR कितना है 6 सेंटीमीटर, और 3 और 6 को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1/2 निकल के आएगा। और हम जानते हैं कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू निकल के आया कितना हाफ, और कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप जानते हैं कि कॉस ऑफ 60 डिग्री का मान हमेशा 1/2 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर कितना 60 डिग्री। अभी ध्यान दीजिए, अगर हम त्रिभुज PQR में बात करें तो अभी अल्फा अपने को निकल के आ गया कितना 60 डिग्री। अगर हम समकोण त्रिभुज, अब बीटा की अगर बात करूं तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 60 डिग्री। बीटा अपने को निकालना है, और एंगल Q ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री में जब 60 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी बीटा इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 180 डिग्री प्लस 150 का साइड चेंज माइनस 150 डिग्री। ठीक है, यानी बीटा इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 180 में से जब 150 को माइनस करूंगा तो कितना 30 डिग्री आपका आंसर निकल के आना है। ठीक है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर बीटा अपने को मान लीजिए कि इसी पैटर्न पर लगाना है तो बीटा के लिए देखिए अपने को लंब पता है और कर्ण पता है। ठीक है, और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा साइन देगा। चूंकि मैं जानता हूं कि साइन ऑफ बीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, और बीटा के लिए लंब होगा बीटा के सामने वाली भुजा यानी पी क्यू, और कर्ण होगा समकोण के सामने की भुजा यानी पी आर। तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कितना, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण यानी 3/6, और 3/6 की वैल्यू होगी कितनी, 1/2। और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए वैसा लगाइए, बस लगाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की ओर। तो उदाहरण नंबर 8 में अपने को दिया है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, जबकि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ पर a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, और a की वैल्यू b से बड़ी है, तो कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दिए हैं सबसे पहले लिख लीजिए, चूंकि दिया है क्या दिया गया है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और हम जानते हैं कि साइन ऑफ a माइनस बी साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का ही मान तो 1/2 होता है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपने को दिया है कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और हम जानते हैं कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री की। यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए क्लास थर्ड में आपने सीखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए a और b दो वेरिएबल्स और a और b दो वेरिएबल्स, लेकिन b का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो b पहले भी इक्वेशन में 1 है और b दूसरे भी इक्वेशन में 1 है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर निगेटिव साइन और यहाँ पर पॉजिटिव साइन, और जब अपोजिट साइन के साथ कोफिशिएंट बराबर हो तो इक्वेशंस को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, और जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा और a जुड़ेगा कितना, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2, यानी a की वैल्यू निकल के आई कितना, 45 डिग्री। a का मान निकल के आया कितना, 45 डिग्री। अभी इसी a का मान आप उठा के समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे, आपको b का मान निकल जाना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर मैं 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है क्या, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है कितना, 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री, और प्लस 45 का साइड चेंज करेंगे इधर, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाना है कितना, माइनस 15 डिग्री, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा और b बराबर एट लास्ट निकल के आएगा कितना, 15 डिग्री। ठीक है, तो a और b का मान हमने निकाला। देख लेते हैं क्या जो लिमिटेशन दिए थे वो क्लियर हैं। a प्लस बी कहने का मतलब 45 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 60 की वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि एंगल a जो होना चाहिए वो एंगल b से बड़ा होना चाहिए, तो एंगल a 45 डिग्री और b 15 डिग्री है, तो बिल्कुल एंगल a
एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को भी क्लियर किया। नेक्स्ट अब चालू होगा आपकी प्रश्नावली। ठीक है, और प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है आपका 8.2 का। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू पहला पूछा है। तो पहला प्रश्न आपका है साइन ऑफ 60 डिग्री और इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, कॉस 60। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां याद किए हैं और उन्हीं को अप्लाई करना है, तो बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं लगाने हैं। जैसा कि ये दिख रहा है कि साइन 60 प्लस 30 का फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन अपने को ये नहीं यूज करना है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, सिंपली उन्हीं को रखना है। और इसी तरीके से साइन 30 की जो वैल्यू होगी और कॉस 60 की जो वैल्यू आपने याद किया है, सिंपली उन्हीं को रखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 60 जो होता है वो √3/2 होता है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाइए। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होता है, √3/2 रखिए, प्लस है, प्लस लगाया। साइन 30 की वैल्यू कितना, हाफ, और कॉस 60 की वैल्यू कितना, हाफ। ठीक है, और √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3/4, और प्लस 1 का 1 में गुणा 1/4, और हम जानते हैं कि 3 में 1 जुड़ेगा, 4/4 की वैल्यू कितना, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न अपना कह रहा है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आपको वैल्यूज याद हैं उन्हीं को बस सिंपल तरीके से रखना है। 2 tan स्क्वायर 45 को क्या मैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को मैं कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 को साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan 45 की वैल्यू हमने याद किया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाना है आपका 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट होंगे, और एट लास्ट आपके पास जो फाइनल आंसर बचना है वो कितना बचना है, 2। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न लगाने के लिए अपने को चीज़ों को हल्का सा इरेज करना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले प्रश्न को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न एक बार आप कायदे से देख लीजिए क्या है। तो तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है कॉस ऑफ 45 डिग्री अपॉन सेक 30 और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/√2। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू ही क्या होती है, 1/√2 होती है। सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस 30 पता होना चाहिए। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक हो जाना है 2/√3। ठीक है, और प्लस कॉसेक 30 की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 2/1। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए बस इन्हीं फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो
पहले अंश की अगर बात करूं तो 1/√2 जैसा है हमने वैसा लिखा। यहाँ पर √3 को एलसीएम बनाया तो ये हो जाना है 2 + 2√3। ठीक है, और √3 ऊपर जाएगा, अंश में गुणा लगाएगा तो ये हो जाएगा √3/√2, √3/√2, और पूरे का बटे निकल के आना है 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से अगर गुणा कर दें, कहने का मतलब 2 - 2√3 से अंश में और 2 - 2√3 से हर में अगर गुणा लगाएं तो अपने पास बचेगा कितना, अपने पास बच जाना है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2√3 और पूरे का बटे a + b × a - b का फॉर्मेट बनेगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं a² यानी 2 दूनी 4 और -b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 4 × 12। ठीक है, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कितना, माइनस, यहाँ तो माइनस आ ही जाना है, चलिए लिख लेते हैं √3/2 2 - 2√3 अपान 12 में से 4 घटेगा कितना, -8। ठीक है, और इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कितना, वैल्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप 2 कॉमन भी कर सकते थे तो अभी कर लेते हैं, कितना हो जाना है √3/2 और सब में 2 कॉमन कर लेंगे तो अपने पास बचेगा 2 × 1 - √3 और पूरे का बटे कितना, पूरे का बटे -8, तो 2 × 2 और 2 चौके 8, यानी ओवरऑल लिखा जा सकता है इसको -1/4 × √3/√2, या पूरे का ही लिख लेते हैं √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -√3। आपका ये आंसर हो जाना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 इसी तरीके से देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 1 और कॉसेक 60 हो जाना है आपका साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2 2/√3। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक 30 सेक 30 है, सॉरी सेक 30 का मान कितना 2/√3 और प्लस कॉस 60 हाफ और कॉट 45 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है अपने पास, देखिए 1 में हाफ जुड़ेगा कितना 3/2, 3/2 माइनस 2/√3 और यहाँ पर क्या बचा है बताइए, यहाँ पर बचा है 3/2, 1 में हाफ जुड़ेगा 3/2 माइनस नहीं प्लस 2/√3। ठीक है, बस अब इन्हीं को आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे, अगर अंश में बात करें हम तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा 2√3 और बचेगा क्या अपने पास, √3 का गुणा 3 में होगा 3√3 और माइनस 2 दूनी 4 और पूरे का बटे, यहाँ भी 2√3 आपका एलसीएम हो जाना है, बचेगा कितना 3√3 प्लस 2 दूनी
4 और 2√3 से आपका 2√3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर एट लास्ट आपके पास बचना क्या है देख लीजिए। आपके पास बच जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ठीक है, यहाँ पर भी आपका हर जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√3 -4 से अंश में और 3√3 -4 से हर में गुणा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपान ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 और 4 का स्क्वायर कितना, 16। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो अभी अभी इसको लिखा हूँ, 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का 3 प्लस 16 और -2ab, 2 चौके 8 और 8 तियाँ 24, तो 24√3 बटे 27 में से 9 तियाँ 27 -16, 27 -16। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 27 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43, 43 माइनस 24√3 और बटे 27 में से अगर 16 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 11। यही आपका आंसर बन जाना है। ठीक है, और लास्ट की 5वीं सवाल बची है आपके पास। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इस सवाल को यहां से ही इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 5 अपना है, कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और ओवरऑल का अपान कितना है, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 60, और cos 60 हम जानते हैं हाफ है, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई sec 30, और sec 30 जो होता है वो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ फिर से स्क्वायर लगाएंगे। sin 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर लेना है इनको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो 5 गुना 1/4, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 और माइनस कितना, 1 पूरे का बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 3/4। ठीक है, और देखिए पहले ही या दूसरे क्वेश्चन में हमने 1/4 और 3/4 को कैलकुलेट किया था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए यहां हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16/3 माइनस 1 और पूरे का बटे 3, 1 4/4, और 4/4 आप जानते हैं वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, तो एट लास्ट आपके पास जो बचा है वो अंश ही बचा है, कितना, 5/4
प्लस 16/3। देखिए मैथमेटिक्स में आपको चीजें ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है, तो ये जल्दी गलत आपसे नहीं होनी है, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, माइनस 3 चौक प्लस है, प्लस लगाइएगा, 3 चौके 12 और 16 चौके 64, माइनस 12 एकम 12। और हम जानते हैं 15 में से 12 आपका घटेगा कितना, 15 में से 12 घटेगा 3 और 64 3 67, 67/12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,